हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सफ़र है यूपीएससी एंड मैं हूं आपका मेंटर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी इंटरव्यू इनिशिएटिव, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियसली 4 जो इसके पार्ट है हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस थे जो मेन क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, 21 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन पर एक छोटा सा डिस्कशन किया था। तो अभी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, बट यहाँ पर कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एक छोटी सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस इंटरव्यू स्टार्ट होता है, वहाँ का एक जो छोटा सा डिस्कशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू स्टार्ट कैसे होता है और उसे आप किस डायरेक्शन में ले आ सकते हैं। तो यूपीएससी का इंटरव्यू जो होता है, ताकि यूपीएससी का अगर हम लोग बात करें सिर्फ ओनली इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो आपका पर्सनालिटी एंड सेकेंड वन इज नॉलेज बेस्ड। हालांकि इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनालिटी से चेक करने के लिए होता है, चाहे वो कोई सा भी इंटरव्यू। और यूपीएससी इंटरव्यू भी आपकी पर्सनालिटी पे ही देखो कि आपकी जो नॉलेज है वो लोग प्रीलिम्स और मेंस में चेक कर चुके हैं। उन्हें पता है कि नॉलेज अच्छा हो तभी आप लोग इंटरव्यू तक उनके सामने जाकर बैठे हो। बट यूपीएससी का इंटरव्यू जो है वो नॉलेज बेस्ड कब बन जाता है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट अगर हम बात करें पीसीएस सर्विस की, स्टेट पीसीएस की, तो स्टेट पीसीएस का जो मोस्टली इंटरव्यू होते हैं वो नॉलेज बेस्ड होते हैं। मतलब उन लोगों को इतनी समझ ही नहीं है कि अब ये बात करें कि तो उनका जो जो इंटरव्यू लेने वाले लोग उनका लेवल नीचे है या क्या, वो हम नहीं बोल सकते। क्योंकि नॉलेज चेक करने के लिए पीसीएस में भी सेम 3 लेवल होते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। तो नॉलेज तो प्रीलिम्स और मेंस में चेक हो चुका है, तो फिर भी वो इंटरव्यू में मोस्टली कैंडिडेट बता रहे हैं कि नॉलेज ही चेक किया था। बट कहीं कहीं पर्सनैलिटी भी चेक किया था। पर्सनैलिटी में आपका आ जाता है आपका आईक्यू, एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड। उसके बाद बात करें अगर तो आपकी थॉट प्रोसेसिंग, और उसका जब किस चीज़ को कितना सोचते हैं, कितना डीपली किस पे कितना व्यू दे सकते हैं, आपकी मेंटेलिटी क्या है, वो पर्सनैलिटी में चेक होती है। तो इंटरव्यू का काम ही यही होता है, क्योंकि नॉलेज तो चेक हो चुका है ऑलरेडी। बट जो यूपीएससी का इंटरव्यू वो भी नॉलेज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो डाइवर्ट कब होता है, किस कंडीशन में होता है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप जब हम लोग अपना डेफ फिल करते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आप अपनी जो जानकारी अपने बारे में, जो आपका बैकग्राउंड है, जहाँ से आपने अपने कॉलेज किया, स्कूलिंग की, तो आपका रेसिडेंशियल, आपकी हॉबीज़, अब अपने आप क्या जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए होती है वो आप इसमें डीपली फिल कर देते हो। तो उसके बाद एक वो होता है कि सॉरी उसके बाद अब इससे ज़्यादा आपके जानकारी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यूपीएससी में क्या होता है कि इसकी एक समरी सीट भी होती है, समरी सीट। तो ये जो समरी सीट होती है वो मेंबर्स के पास होती है। जो डेफ आपका होता है वो होता है चेयरपर्सन के पास। तो जब इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं, तो अपनी जो जाके एंट्री की परमिशन लेते हैं, आपको बैठने के लिए बोला जाता है। उसके जो चेयरपर्सन होता है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाता है मेंबर्स से। चेयरपर्सन आपको मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है। मतलब उनका इंट्रोडक्शन आपको नहीं देगा कि ये आईएएस है या ये किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है या इस जॉब पे है, नहीं। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इन लोगों को देगा। क्यों देगा? क्योंकि बताएगा भाई ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने यहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया, इनका बैकग्राउंड ये है, यहाँ पे इन्होंने जॉब की, इनकी हॉबीज़ ये है। तो उसका वो होता है कि इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है। उसका पर्पस ये होता है कि देखो, हर इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जो इंटरव्यू लेने के लिए जो बोर्ड है, जो कमेटी है, जो 5 मेंबर्स होते हैं, वो भी 2 से 3 चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। एक इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। तो ये आपका जब इंट्रोडक्शन देता है, तो ये आपका डेफ, आपका नहीं, जो आपने अपना डेफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो अपनी डिटेल्स फिल किए, उनका इंट्रोडक्शन देता है। अब उनका इंट्रोडक्शन देता है तो भाई जैसे कि ये 4 मेंबर्स हैं और ये चेयरपर्सन 5। तो इन्होंने बोला कि भाई इनका ऑप्शनल ये है, तो और ऑप्शनल है उसका, इनका बैकग्राउंड ये है। तो इन भाई साहब ने आपने नोट कर लिया कि अगर इनका आपका ऑप्शनल का बैकग्राउंड जिससे मैच हो रहा है, उन्होंने अपना ऑप्शनल बैकग्राउंड नोट कर लिया। जब वो इंट्रोडक्शन आपको दे रहे होंगे, आपकी हॉबीज़ के बारे में बताया, फिर उन्होंने आपकी हॉबीज़ नोट कर ली। उसके बाद आपकी कोई और चीज़ें स्पेशलिटी है, कोई स्पोर्ट्स में या कुछ, तो उन्होंने नोट कर लिया ऐसी चीज़ें। या अपना अपना जो टॉपिक, अपना अपना जो एरिया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं जितने टाइम में वो आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। और उसके बाद जब आप अपने उसका सब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने नोट किया है आपके बारे में, आपके डेफ से, वो लोग उस पर क्वेश्चन अपने माइंड में ले लेते हैं। सॉरी, कि भाई
आपसे किस चीज़ में क्या पूछना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका स्टार्ट होता है इंटरव्यू। जस्ट यूपीएससी का इंटरव्यू नॉलेजेबल तब बनता है जब आप इसको इन एरियाज में उनको बोर कर देते हैं। और मैंने पहले भी लेक्चर में बोला है कि यूपीएससी का इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग चलता है, आप उसको जिस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे वो इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपसे कोई पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उन्हें सेकंड क्वेश्चन का हिंट उस क्वेश्चन के आंसर में दे सकते हो, जिससे वो उस चीज़ को पकड़ के सेकंड ली जाए। जैसे अगर आपसे सपोज किसी से क्वेश्चन पूछ लिया जनरली कि जैसे ये रिवर है, आप यहाँ सेंटर में खड़े हो, एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ डूब रही है, सेकंड साइड आपकी माँ डूब रही है, आप पहले किसको बचाओगे? अब भाई आपने बोल दिया कि माँ को बचाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ है, बात ही खत्म हो गई। आपने शॉर्टकट में एक आंसर दे दिया, आपने उन्हें एक्सप्लेन, वो चाह रहे हैं कि यार दोनों चीज़ों का एक्सप्लेन करो, ठीक है, बट आपने शॉर्टकट में बोल दिया वो मेरी माँ है इसलिए पहले उसे जाके बचाऊंगा। आपने उस बात को वहीं खत्म कर दिया। अब आपने क्या बोला, आपने उन्हें सोचने का मौका दिया कि वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इससे, अब आपने कनेक्ट नहीं दिया और आपने उन्हें ऑप्शन नहीं दिया कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे इससे रिलेटेड पूछो, आपने उन्हें दे दिया कि आप अदर कहीं जाके और क्वेश्चन पूछो, ठीक है। सपोज अगर बात करें, जैसे सपोज किसी इंसान का नाम कमल है, कमल एक नेशनल पार्टी का पार्टी चिन्ह भी है बीजेपी, तो भाई आपसे पूछ लिया कि आपका जो नाम है किसी पार्टी का चिन्ह है या फिर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक वर्ड में आप बोल सकते हो कि नहीं सर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। आपने फिर उन्हें रुकने का मौका दे दिया कि आप रोको, दूसरा क्वेश्चन पूछो। दूसरा ये होता है कि हाँ मतलब मैं अभी किसी एक उस पर नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जो सारी पार्टी से मुझे सबकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे अगर आप सब स्टार्टिंग आपने यही से करना है कि जो बीजेपी है मुझे मोदी जी की लीडरशिप अच्छी लगती है, उनकी जो डेली रूटीन उनका काम करने का तरीका 16 to 18 आवर्स काम करते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ है, तो आपने एक हिंट क्या दिया, पॉलिसीज़, एक हिंट आपने उन्हें यहाँ दी थी पॉलिसीज़, ठीक है। वो आपने बीजेपी का उसके बाद आपने बोला कि हाँ ठीक है मुझे आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है, उन्होंने जो दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ के लिए किया वो मुझे बेटर लगता है काम। दूसरा ऑप्शन आपने उन्होंने क्या दे दिया यहाँ पे, एजुकेशन हेल्थ, दो हिंट आपने यहाँ पे कर दी। तीसरा ऑप्शन आपने क्या किया, चलो हाँ ठीक है कांग्रेस का कुछ टाइम से बैकवर्ड चली गई थी, बट अभी जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक गांधीयन वे, तो वो एक पार्टी अपने आप में उभर कर आ रही है, फिर से अपना जो पुराना अस्तित्व है उसको पाने की कोशिश कर रही है और एक अच्छा जन सहयोग उन्हें मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन आपने क्या दिया, तो थर्ड ऑप्शन आपने दिया भारत जोड़ो यात्रा, और उससे बड़ा ऑप्शन आपने दिया गांधीयन वे। अब इस एक आंसर में आपने उन लोगों को दे दिया भाई आप मुझसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पूछ सकते हो, यहाँ पूछ सकते हो, तीन क्वेश्चन, तीन आपने उनको हिंट दिए, तीन में से वो शायद तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ ले बारी बारी, या नहीं तो फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता हो, उसके बाद आप उसका आंसर दे रहे हो तो उसको घुमा के आप उसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो, भाई मैंने इसका आंसर ये दिया तो इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नहीं, अब सिंपल सा अगर उन्होंने आपसे पूछा आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी पार्टी सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, तो वो आपने एक शो दिखाया भाई मैं किसी पार्टी सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ और अपनी जॉब भी इंडिविजुअली करूँगा, ठीक है। बट आपने तो उस बात को वहीं खत्म कर दिया। जब नॉलेज बेस होता है कि अब जो 5 मेंबर्स बैठे हैं, ठीक है, वो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो है नहीं, ना जो चेयरमैन है वो, ना जो बोर्ड जो इंटरव्यू कमेटी मेंबर होते हैं 4 मेंबर जो, और चेयरमैन 5 लोग, वो किसी हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं, तो उन्हें हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी भी नहीं है। और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितना पूछेंगे वो लोग, मतलब पूछ छूट के बोर हो जाएंगे। आपको तो एक इंटरव्यू देना है 20 to 30 मिनट्स का, बट उन्हें तो कितने इंटरव्यूज लेने हैं और उस चीज़ का पैसा भी मिलता है। तो वो जो चाहते हैं कि भाई अगर उन्हें एक ऐसा एस्पिरेंट ऐसा कैंडिडेट मिले जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिले पर्सनली, तो नॉलेज में तो आप क्या डाटा है वही आप बोलोगे, जो फैक्ट है वही आप बताओगे, तो वो उन्हें ऑलरेडी पता होता है या उन्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। बट अगर आप, तो वो इस साइड वो करता हूँ, इंटरव्यू का मेन इंटेंशन भी ये होता है आपकी पर्सनैलिटी चेक करना, आपका आईक्यू, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड चेक करना, आपकी थॉट प्रोसेसिंग चेक करना, आपकी जो मेंटल लेवल है वो चेक करना। बट अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन आप उन्हें एक वर्ड में आंसर देकर खत्म कर दो, उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, एक्सप्लेन इतना नहीं करना कि आप 5 मिनट तक एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करो, शॉर्टली एक्सप्लेन करो तो उन्हें समझ में आए, ठीक है, उन्हें भी अच्छा लगे सुनने में। बट अगर आप एक बार में आंसर खत्म कर रहे हो तो उसके बाद वो आएंगे नॉलेज पे, और नॉलेज पे आ गए तो भाई सब सिंपल सी चीज़ है, तो उतना नॉलेज आपके पास तो नहीं है, मतलब कितनी प्रिपरेशन की आपने, चलो गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगे, बट हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट 21-22 ईयर्स की एज में आप किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे, आई थिंक पॉसिबल नहीं है। चलो एक सब्जेक्ट में बन गए, 2 में बन गए, यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स में आप नहीं बन सकते ना, फिर वो नॉलेज में बढ़वाना स्टार्ट करते हैं। तो बेटर है कि इंटरव्यू 2 तरीके से चलता है, एक जो आप चाहते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो आपको, मतलब स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 हिंट मिलेंगे, उस हिंट को आपने पकड़ लिया और इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंग खींच लिया, तो आपका इंटरव्यू यूपीएससी दोनों क्वालिफाई है, और नहीं खींचा तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग खींचेंगे और वो नॉलेज के बेस पे खींच के लेके जाएंगे।
तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो चूज़ आपको करना है कि आप किस तरह से अपने इंटरव्यू वो करते हैं। तो इसी लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी अब जो डिटेल है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।